Dear students, Assalamu alaikum. I, Majid Amin, welcome you to this portion, Logical Reasoning. ये जो 20 तारीख़ को जो टेस्ट हुआ क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में एंट्री टेस्ट का एन डिकेट का, तो उसका लॉजिकल पोर्शन आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट आ जाएं ये लास्ट 10 क्वेश्चंस में। तो एक पैराग्राफ गिवन है आपको और 4-5 MCQs इस पर है, मेरे ख्याल में 5 MCQs है यस। तो उसको आपने रीड करना है केयरफुली, आपने रीड करना है केयरफुली। और इस तरह के क्वेश्चंस कुछ ड्रा किए बगैर अपने लिए आप रास्ता बनाएंगे इसके लिए। उसके बगैर ये अगर आप 20-30 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, मगर आप फिगर्स ही बनाए, डायग्राम्स ही बनाएं तो आपके लिए फिर क्वेश्चंस आसान होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लिखा है कि A medical college plans to show 5 medical movies, information movies to students। यानी एक कॉलेज है और जिसका इरादा है कि अपने स्टूडेंट्स को 5 मूवीज़ दिखाएं। एक मूवी है ए, फिर दूसरी B, C, D एंड E, 5 फिल्म्स मूवीज़। बट देयर आर सर्टन रूल्स उसने जो सेट किए हैं इसके लिए, मूवीज़ के लिए, तो वो ये कि ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी, मगर ये नहीं कहा उसने कि ए सी से एग्जैक्टली पहले हो, यानी ए के बाद मस्ट सी हो। तभी तो मैंने दिया है ये MCQs चूँकि मैंने बनाए हैं, तो मैंने फिर भी मैंने ब्रैकेट में दिया है कि नॉट एसेंशियली कंसेक्टिव, यानी ये नहीं कहा कि ए के बाद डायरेक्ट सी आएगा, मगर सिंपल ये लिखा है कि ए सी से पहले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए फिल्म आपने पहले उन्होंने शो की, फिल्म मूवी ये फर्स्ट शो की, तो ज़रूरी नहीं कि ये सेकंड हो, ये थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो, मगर ये नहीं है कि वो सी शो करे सेकंड और ए वो शो करे फोर्थ पे। नो, ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी, ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए और सी। अब इसके दरमियान में कोई और भी आ सकता है, डी वो भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर ये लिखा कि बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी, बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी, बी डी से पहले होगा। अब जरूरी नहीं है कि बी अगर सेकंड हो तो डी थर्ड होगा, बी सेकंड हो तो ये फोर्थ भी हो सकता है, ये फिफ्थ भी हो सकता है मिसाल के तौर पर, मगर बी डी से पहले होगा, शो होगा ये मूवी। और ये लिखा है कि ई मस्ट बी शोन फिफ्थ। अच्छा, तब फिफ्थ है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो इसने फिल कर दिया आपके लिए कि जो ई नंबर मूवी है ये फिफ्थ शो होगी, ई मस्ट बी शोन ऑन फिफ्थ। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो नाउ अब हम MCQ पे आ जाएं। एट विच पोजीशन बी कांट बी शोन एमंग द फॉलोइंग। कहता है कि एट विच पोजीशन बी कांट बी शोन, बी किस पोजीशन पे शो नहीं हो सकता, बी किस पोजीशन पे शो नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये तो डायरेक्ट ऑप्शन उसने दिए हैं कि फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। अब इसने लिखा है कि बी क्या फर्स्ट पे शो हो सकता है? बिल्कुल बी यहां पे आ सकता है, यहां पे बी हो, यहां पे डी करे, यहां पे ए करे, यहां पे सी। ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है 4, यानी यहां पे ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है कि ये नहीं आ सकता, यानी बी यहां पे नहीं आ सकता। क्यों? अगर यहां पे बी आपने कर दिया तो फिफ्थ पोजीशन ऑलरेडी ई ने ऑक्युपाई की, फिफ्थ पोजीशन ई ने ऑक्युपाई की, तो बी तो यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन है कि बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी। अगर बी आपने यहाँ पे शो किया तो डी तो लाजमी है कि यहाँ पे कहीं पे आएगा डी, और इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट अलाउड, बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी। तो अब बी फोर्थ पोजीशन पे बी नहीं आ सकता, ये जो मूवी बी है ये फोर्थ पोजीशन पे नहीं लगाई जा सकती। तो इसका स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स। MCQ नंबर 202, इफ डी इज शोन ऑन सेकंड, if D is shown on second, अब ये MCQ नंबर 202, if B is shown on second, अगर B हम सेकंड पे लगाएं, बिल्कुल, if B is shown on second, if D is shown on second, if D is shown on second, sorry,
अगर डी हमने सेकंड पे लगाई, देन ए मस्ट बी शोन एट, ए किस पोजीशन पे हम करेंगे फिर? उसने कहा कि ए किस पोजीशन पे आएगा? अगर डी आपने सेकंड पोजीशन आपने डी को दी, तो ए किस पोजीशन पे आएगा? ये जो डी नंबर मूवी है, डी मूवी, ये किस पोजीशन पे शो होगी? तो स्टूडेंट्स साफ जाहिर है, जब आपने यहाँ पे डी कर दिया, तो स्टूडेंट्स अब डी से पहले तो बी भी होना चाहिए, और डी से पहले एक ही पोजीशन पे है। अगर वो आपको देता कि डी इज शोन ऑन, इफ डी इज शोन ऑन थर्ड, तो फिर बी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है बी। अगर बी यहाँ पे हो बी, तो फिर ए यहाँ पे लगेगा, सी यहाँ पे लगेगा। ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी। अगर बी आपने यहाँ पे कर दिया, तो बी इज बिफोर डी एंड ए, फिर ए यहाँ पे होगा। मगर इसने लिखा है कि अगर डी आप शो करें सेकंड पे, इफ डी इज शोन ऑन सेकंड, देन ए मस्ट बी, अच्छा तो डी से पहले बी भी होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे बी आएगा और ऑटोमेटिकली फिर ए सी, तो ए मस्ट बी शोन ऑन थर्ड पोजीशन, बी नंबर एमसीक्यू इसमें, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 और 3 स्टूडेंट्स, इसने ये लिखा है कि इफ सी इज शोन ऑन थर्ड पोजीशन, अगर सी मूवी थर्ड पोजीशन पे लगाई जाए, सी थर्ड पोजीशन आपने सी को दी, इफ सी इज शोन ऑन थर्ड, देन बी विल बी शोन एट। बी कहां पे होगा? आप स्टूडेंट्स आप देखें, सी जब यहां पे है, ओके, देन ही सेज कि बी विल बी शोन ऑन व्हाट? देन बी विल बी शोन ऑन, अच्छा स्टूडेंट्स, अब सी अगर यहां पे है, तो सी से पहले ए भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब अगर फर्ज करें ए आपने यहां पे लगाया, ए तो आ सकता है, ए अगर ए आपने यहां पे लगाया सेकंड पे, तो फिर बी ऑटोमेटिकली यहां पे लगेगा बी, और डी यहां पे लगेगा, तो ए सेकंड पे आ सकता है। मगर अगर आपने ए यहां पे लगाया, ए अगर आपने यहां पे लगाया ए, तो ए तो यहां पर भी लग सकता है, ए पर भी, ए ऑप्शन। तो ए अगर आपने यहां पे लगा दिया, तो फिर स्टूडेंट्स ये है सी, ए बिल्कुल यहां पे फिर बी लगेगा और यहां पे डी लगेगा। तो ए कैन बी शोन ऑन फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए कैन बी शोन बोथ एट फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मगर ए यहां पे नहीं आ सकता, ए यहां पे नहीं आ सकता। अगर ए आपने यहां पे कर दिया, तो ए के बाद तो सी भी होना चाहिए, और इसके बाद तो ई ऑलरेडी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें है बोथ ए। अच्छा एमसीक्यू नंबर 2 और 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि इफ ए इज शोन ऑन सेकंड, इफ ए इज शोन ऑन सेकंड, अगर ए हम सेकंड पे शो करें, अगर ए सेकंड पोजीशन पे, दूसरे नंबर पर हम ए लगाए, मूवी ए, ओके, देन फर्स्ट विल बी, अच्छा स्टूडेंट्स ये ए है, ये ए है, तो ए के बाद तो सी होगा, ए के बाद सी आएगा स्टूडेंट्स, ए के बाद सी आएगा, तो सी या यहां पे लगेगा, सी ऑप्शन या यहां पे लगेगा। अगर सी आपने यहां पे कर दिया, सी अगर सी आपने यहां पे कर दिया, तो फिर बी यहां पे लगेगा, बी और डी यहां पे लगेगा। और अगर सी आप यहां पे कर दे, सी यहां पे आप कर दे, तो फिर डी, इन बोथ सिचुएशंस बी विल बी शोन एट फर्स्ट पोजीशन, बी विल बी शोन एट फर्स्ट, देन फर्स्ट विल बी बी, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 2 और 4 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Okay students, MCQ number 2 or 5, if A and C and B or D are consecutive and C is second, अब उसने यहाँ पे कर दिया कि अगर स्टूडेंट्स ये MCQ नंबर 2 और 5, अगर A, C और B, D अगर consecutive हो, और उसने लिखा है कि and if A, C and B, D are consecutive and C is shown on second, और C आप सेकंड पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंसेक्टिव है, तो यहाँ पे फिर A लगेगा और B, D यहाँ पे आएंगे, फिर B, D। तो उसने कर दिया आपको कि शोन ऑन सेकंड, देन D will be shown on dash फोर्थ,
डी विल बी शोन ऑन फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओके। तो ये 5 MCQs इस पैराग्राफ पे थे आपके। उम्मीद है कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद वो मैथमेटिकल कुछ लॉजिक वगैरह मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर पावर करके या डिवाइड करके, इस तरह की चीज़। अच्छा, ये MCQ नंबर 206 में इसने लिखा है कि 1, 4, 13, 40 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद क्या आएगा, 40 के बाद क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आप पैटर्न तलाश करें, इसमें किस पैटर्न से आगे जा रहा है इसमें। तो स्टूडेंट्स एक ये तो साफ जाहिर है कि इसके साथ 3 जमा करेंगे 4, फिर 3 जमा करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 से 16 तो नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके फिर उसके साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो आगे बनाता जाता है नंबर्स। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर मैं 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 3 जमा 1 4, 3 मल्टीप्लाई करें 12 जमा 1 13, 3 मल्टीप्लाई करें 39 जमा 1 40, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 120 जमा 1 121 आएगा इसमें। और ये आपका स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप वंस अगेन ये इसने आपको दिए स्टूडेंट्स 5, 3, 17। ठीक है स्टूडेंट्स, 6, 5, 26, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 5, 6, 7 क्या आएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप देखें, वंस अगेन पैटर्न आप तलाश करेंगे तो 4 यहाँ पे जो पैटर्न मैंने बनाया है वो क्या है कि इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें 20 - 3 17, ये मल्टीप्लाई करें 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 - 4 26, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 42 7 के 42 और 42 - 5 37। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 37 इसमें यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, MCQ नंबर 208 a स्क्वायर d पावर 4 g पावर 16 क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स a 2 आप छोड़ दें, b c d 2 छोड़े e f g 2 छोड़ेंगे आप g h i, तो j यहाँ पे आएगा j। अच्छा, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें यानी स्क्वायर ले, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें 256 16 6 36 3 6 + 3 9 6 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 1 256 ये ऑप्शन है जे 256 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 इंटीजर स्टूडेंट्स बेसिक है, बेसिक 3 इंटीजर्स है। इसमें लॉजिक है कि आप x सपोज करें, अगर एक इंटीजर x हो तो अगला x + 1 होगा, अगला फिर x, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। जैसे 3 4 5 मिसाल के तौर पर 3 4 5 हैं तो स्टूडेंट्स इसको फिर हम लिख सकते हैं 3। इन दोनों का पहले के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये इससे एक ज़्यादा है 3 + 1, ये फिर इससे एक ज़्यादा है या फिर उससे ये 2 ज़्यादा है तो 3 + 2 x + 1 x + 3 3 + 1 3 + 2। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है मुसलसल और उनका सम है 24। तो आप इनको जमा करें, इनका सम है 24। ठीक है स्टूडेंट्स, x 3x 1 + 2 3 24 24 - 3 21 डिवाइड करें 3 पे तो 7, x 7 है तो ये 7 है तो फिर 7 जमा 1 क्योंकि ही सेज कि द मिडल इंटीजर इज 8। तो इसका मिडल इंटीजर कौन सा है 8, ऑप्शन नंबर 20 में। ठीक है। और आखिर स्टूडेंट्स के द शेडेड एरिया इज डैश, ये यहाँ पे इसने कोई फिगर बनाई है, आपका वो माइंड चेक करें स्टूडेंट्स थोड़ा सा एरिया वगैरह का कांसेप्ट। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अब स्क्वायर है 4 4 स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई लेंथ ज़रब विड्थ, इसका एरिया बराबर है 16। ये सारा का सारा एरिया ये 16 के बराबर है, मगर इसने फिर यहाँ पे दरमियान में सुराख कर दिया ये। अब अगर ये एरिया अगर आप स्टूडेंट्स ये एरिया आप हटा दें बीच में से ये एरिया, अब ये जो चारों एरिया है ये एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, ये चूँकि 4 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 होगा। सर्कल का रेडियस बराबर है 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स। और सर्कल का एरिया यहाँ पे 2 है 4 का आधा और एरिया बराबर है πr² के, तो पाई 2 स्क्वायर या जाएगा 4 पाई। अब ये चारों कितने होंगे, ये सर्कल का एरिया हटा दे -4 पाई, मगर इसने फिर आपको ये दिया है कि ये एरिया आप मालूम करें, ये एरिया तो इसका तो ये चौथा हिस्सा है, डिवाइड बाय 4 करें
तो यह जाएगा 4 माइनस पाई, ये ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए 210 में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिस्कस किया आपको लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। उम्मीद है आपने MCQs अच्छे किए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट संडे टेस्ट ऑफ क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। खुदा हाफिज़।